तो गाइस सिलेंडर का चैप्टर ख़त्म कर दिया है मैंने। 3 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लें। और उनको ऐसे भी इस वीडियो के लास्ट में भी लिंक और जो प्लेलिस्ट का आइकन है वो मिल जाएगा आपको, जो एंड स्क्रीन बोलते हैं वो मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो आज जो है स्फेयर हम स्टार्ट करेंगे। स्फेयर मीन्स होता है गोला, हिंदी में जो उसको बोलेंगे वो गोला स्फेयर बोलते हैं। स्फेयर को बोलते हैं गोला, ठीक है, गोला। तो ये गोला होता है, एक हेमीस्फेयर होता है, हेमीस्फेयर, इसको बोलते हैं अर्धगोला। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अर्धगोला मीन्स आप समझ सकते हैं सिंपली जो गोले का आधा हो उसको अर्धगोला बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी गोला क्या है, किस तरह का होता है वो आपको समझना ज़रूरी है। आपके पास जनरली हर एक घर में एक बॉल होती है, बॉल ही एक गोले का शेप है, ठीक है, गोले का आकार एक बॉल में होता है। तो जो बॉल है वो गोले का शेप है। यहाँ पे जो गोला है वो 3D में होता है, 3D को फॉलो करता है। यहाँ पर हम सिर्फ 2D ही दिखा सकते हैं, 3D का फिगर नहीं ड्रा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप सर्किल समझिए, ये सर्किल है, सर्किल जो है वो 2D में होता है। और जो हमारा गोला है वो क्या होगा, 3D में होगा, ठीक है, 3D में। इसमें क्या मिलेगा आपको, एरिया मिलेगा, जनरल सिंपल एरिया मिलेगा। और यहाँ पर जो स्फीयर है इसमें आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको स्पेशल एरिया की जगह पर एक डायमेंशन बढ़ के वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम और एरिया की जहाँ तक बात करें तो एरिया जो है 2 पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। मतलब उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 3 पैरामीटर्स का होता है, चाहे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेडियस r होती है तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो πr² होता है। अब एक गोले की बात करते हैं हम, तो गोले का जो आयतन है उसमें वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ एरिया होता है। लेकिन ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल इसके अंदर आपको दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से अगर इसमें देखें तो ये देखिए पूरा का पूरा जो गोला है वो इस तरह से कई सर्किलों से जुड़ के मिलकर बना होता है। आप ध्यान देंगे जब, तो इस तरह से कई सर्किलों से ये जुड़कर बना हुआ है। मतलब इसके पास से आपको दिख रहा होगा ये जुड़ के बना होता है, देखिए इस तरह से। मतलब इसमें कई सर्किल, आप कह सकते हैं कि कई सर्किलों का एक एडिशन है, सम है, जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर्टिकुलर अगर एक एक सर्किल की बात करें तो एक एक सर्किल के पास एक एक अपना एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया के लिए भाई हमें 2 डायमेंशन होना ज़रूरी है, तो 2 डायमेंशन रहता है उसमें। लेकिन वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा 3D बात करेंगे। मतलब क्या कह सकते हैं हम कि भाई अगर हम ऊपर से अगर देखते हैं, मान लीजिए ये आपका जो है ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये वाला सेंटर पॉइंट है। अगर हम ऊपर से इसको व्यू करें, अगर इस पर मान लीजिए हम एक टॉर्च जलाते हैं, एक लाइट मारते हैं, नीचे से मारते हैं, चलो ये टॉर्च है आपके पास, ठीक है, इस तरह से, और इस पर लाइट मारते हैं। अगर इस पर आप लाइट मारें सीधे तो एक आपको सर्कल यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई देगा, इसकी जो परछाई है वहाँ छिप जाएगी। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगर हम इस पर टॉर्च जलाएं तो इसकी एक सर्कल परछाई यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। आप सेम चीज़ यहाँ से भी करें, एक यहाँ पर भी टॉर्च लगाएं और यहाँ पर मारें तो आपको एक सर्कल यहाँ पर इस तरह से बन जाएगी। मैं यहाँ पे इसको स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ एक सर्कल बन जाएगी। सेम अगर यहाँ से भी टॉर्च मारें तो आपको भी एक सर्कल यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। अगर ऐसे ही ऊपर से हम टॉर्च मारें तो एक सर्कल हमें यहाँ भी मिल जाएगी। तो कुल मिला जुला के हमें 4 सर्कल्स मिल रही हैं जो कि इस गोले को कवर किए हुए हैं। मतलब ये गोले का जो कवर है, मतलब ये खोल है इसका, जैसे बोलते हैं ना। अब मान लो कोई हमारे पास बॉल है, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाना है आपको, कोई उसका कवर देना है, तो वो इसी तरह से ये होगा। तो वो जो कवर है उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA। तो मैं CSA ही बताने की कोशिश कर रहा था। तो आपको समझ जाना चाहिए कि CSA क्या होगा। यहाँ πr², यहाँ πr², एरिया भाई πr² होता ही है सर्किल का, यहाँ πr², ठीक है,
तो यहाँ पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम सी एस ए की बात करें, टोटल सी एस ए जो है इसमें वो क्या है, 4 सर्किलों का मेल 4 इंटू सर्कल एरिया, ठीक है। तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई आर स्क्वायर है वो किसका सी एस ए होता है, स्फेयर का। तो एक फार्मूला तो ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया, बेसिक फार्मूला है। ये चीज़ आपको क्लियर करने के लिए मैंने इतना डिटेल में इसको बताया। टॉर्च वाला जो मेथड है वो इसीलिए समझाया कि आपको पता चल सके कि 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। तो मैंने इसमें बिल्कुल आपको समझा दिया है। अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम कैसे आता है और किस तरह से आता है, कि वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखें। वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम के लिए मैंने बताया है कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशनल मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। चलो ठीक है, अभी ये हो गया। अभी इसमें क्या है ना, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं आपको। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये 4/3 पाई आर क्यूब आता कैसे है वो आपको जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि सी एस ए कैसे निकालते हैं। सी एस ए इसका क्या होगा, सी एस ए आपको पता ही है 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया, करके बताया, दिखाया कि क्या होता है। अब जो वॉल्यूम है उसको हम करके देखेंगे। तो सिंपली देखिए, अगर ये गोला है, अभी जैसे मैं पिछली बार बताया, तो मैंने बताया ये कई सर्किलों से मिलकर बना होता है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सर्किलों से मिलकर ये एक गोला तैयार होता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से ही है, ये यहाँ से भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे बहुत सारे सर्किलों से मिलकर बनता है। ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो इस तरह से ये आपका स्फीयर तैयार होता है। तो इसका जो वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, तो सिंपली मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बताता हूँ। ये अगर इस मेथड से करते हैं तो एक इंटीग्रेशन मेथड है, इंटीग्रेट करके हम वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। और एक मेथड जो मैं लॉजिकल मेथड बताऊँगा, जो बस लॉजिक पे है, वो देखें आप ध्यान से। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। अब इस सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अगर इस सर्कल में हम कुछ हाइट दे दें, जैसे ये हाइट दे दिया मैंने, ठीक है, ये सर्कल। अब हाइट देने के बाद यहाँ पर जो हाइट है ये एच है आपकी, तो ये आप क्या कहेंगे, इसको सिलेंडर बोलेंगे। ये हो गया सिलेंडर। इसका जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि एच मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें। सर्किल से क्या बना, वो सिलेंडर बना। सिलेंडर से, सिलेंडर में क्या वॉल्यूम बना, वॉल्यूम पाने के लिए हमने क्या एच से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तो आर है भाई, रेडियस आर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसी से इसके साइड्स को मिला दें तो आपको एक फिगर ड्रॉ हो गई। कौन सी फिगर, इस तरह से। और ये फिगर आपको जानी पहचानी है। ये फिगर क्या है, कोन का है, ठीक है, कोन है। यहाँ पर आर हो गया सेंटर और यहाँ पर ऊंचाई एच। अब ये जो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो लॉजिक ये है कि जो वॉल्यूम, जो ये कोन है, अगर इनको 2 बार हम 2 कोन ले लें सेम साइज़ का, ठीक है, और इसमें पानी भर लें, 2 कोन ले लें सेम साइज़ के वॉल्यूम का, उसको आपस में लेते हैं और जोड़ देते हैं, तो हमें एक स्फीयर मिल जाता है सेम हाइट का, सेम हाइट की डाया का स्फीयर मिल जाता है। और इस स्फीयर का अगर वॉल्यूम हम निकालें तो ये इन दोनों के वॉल्यूम के योग के बराबर होता है। आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 इसका वॉल्यूम होता है। कोन का जो शंकु होता है उसका जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है। इसका भी पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है। अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 हो गया। अब फार्मूला तो हमें मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे, एच की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी है, तो डी का मतलब 2r होगा। तो यहाँ पे एच बराबर भी 2r होगा, क्योंकि एच और डी बराबर है। क्योंकि यहाँ पे जो ये हाइट है, इसी सेम हाइट का हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं और उसका जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वो देखें क्या आता है,
2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r करें और ये 3 करें तो ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो सिंपली अब वॉल्यूम फाइंड हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका फार्मूला हो गया, आपको CSA मिल गया, ये मिल गया। अब हम इस हेमीस्फीयर की बात करेंगे। तो हेमीस्फीयर में सिंपली इसका जो है आधा जो होता है CSA होता है। हेमीस्फीयर में बात करेंगे तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर CSA हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका जो आधा है वो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। चूँकि इसमें क्या है, पूरा का पूरा जो कवर है वो ढका हुआ है, इसमें कुछ और अलग नहीं होता है, तो इसमें सिर्फ CSA की ही कहानी है। लेकिन अगर हम हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो हेमीस्फीयर क्या है, इस तरह से आप देख सकते हैं कटोरे की तरह होगा और इसमें एक सरफेस तो ये भी रहेगा, ठीक है, एक सरफेस ये भी रहेगा और एक तो ये उसकी बॉडी का सरफेस है, ये मतलब इसको जब काटेंगे तो एक सरफेस ये भी क्रिएट होगा। तो इस वजह से इसका जो टोटल सरफेस एरिया है TSA इसमें मिलेगा हमें, टोटल सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये पहले से ही था, जो आवरण था हाफ वो था, लेकिन जब काटेंगे ना तो यहाँ पे एक सरफेस और क्रिएट हो जाएगा, वो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और इनको जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ जिसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में अगर स्फीयर में बोलेगा संपूर्ण पृष्ठ तो उसका मतलब होगा वक्र पृष्ठ। अगर इसमें संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो इसका मतलब है कि 3 पाई आर स्क्वायर निकालना है। अगर इस कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर निकालना। तो समझ में आ गया होगा आपको, सारा मैंने इसमें समझा दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम का रिलेशन है आर के साथ वो क्या है, जो रेडियस है वो उसके साथ हमारा जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो क्या है, उससे कौन सा फार्मूला जनरेट होगा। तो जैसा कि आपको फार्मूले से पता है कि V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब और CSA बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम V की और R की तुलना करें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे CSA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। तो अगर हम V1/V2 निकालें, अगर दो स्फीयर हैं हमारे पास, दो गोले हैं और उनके वॉल्यूम हमको पता है V1 और V2 हैं और एक रेडियस पता हो तो हम दूसरा रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से V1/V2 बराबर हो जाएगा R1³ R2 क्यूब। एक फार्मूला ये जनरेट हो गया आपका। इसमें कई बार ऐसा पूछा जाता है कि 2 वॉल्यूम दिया रहेगा, एक रेडियस दिया रहेगा, तीसरा ये वाला रेडियस पूछ लेता है, ठीक है, या ये दोनों दिया रहेगा, एक वॉल्यूम दिया रहेगा, दूसरा वॉल्यूम पूछ लेगा। तो इस तरह से हो गया। अब CSA की बात करेंगे तो CSA1/CSA2 ये R1² R2², ये भी एक फार्मूला, ये सब नोट करें, बहुत शॉर्टकट फार्मूले हैं। ये क्या है, एग्ज़ाम में एक लाइन के क्वेश्चन जो रेशियो से रिलेटेड होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपको बताने के लिए ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का सॉल्व करके यहाँ पे आपको विथ होमवर्क दूंगा। सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन से मैं आपका जो फार्मूला है वो याद कराने की कोशिश करूंगा, इसलिए क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करेंगे फिर हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन व वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको आर यहाँ पर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। आर अगर आपको पता है तो गोले का हर चीज़ आप निकाल सकते हैं बिंदास। तो यहाँ पे V निकालना है आपको 4/3 पाई आर क्यूब जैसा कि फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू आप पुटअप करें इनटू पाई, यहाँ पर पाई की वैल्यू यहाँ पे ध्यान दे के पुटअप करें, और अगर आपका ऑप्शन दिया है अगर उसमें पाई है तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है, बाई ऑप्शन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पाई, तो यहाँ पर हमें क्या है ना 21 है तो इसलिए मैंने रख दिया वैल्यू, तो 21 × 21, ठीक है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो 21 खत्म, 7 × 21 बनेगा, तो 21 खत्म हो गया। अब यहाँ 4 × 22 × 21 × 21, ठीक है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कराएं तो 38,808 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये वैल्यू वॉल्यूम आ जाएगी। अब आपको CSA भी पूछ रखा है, तो CSA के लिए हमको फार्मूला पता ही है 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया था वो मैंने आपको वीडियो में पूरा डिटेल से बता ही दिया है। तो यहाँ पे 4 करें और यहाँ 22/7 करें और यहाँ पर 7 का 21 का स्क्वायर करना है, तो 21 × 21 लिखें, 7 × 21, 4 × 22
3 इंटू 21, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5544 मिलेगा आपको। 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैं गुणा करने जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है इसको, इसलिए आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, वॉल्यूम फाइंड हो गया, आपका CSA फाइंड हो गया। आई होप अगर आपको ऐसे पूछेगा CSA और वॉल्यूम तो आप इजीली उसे बता सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका इसमें होमवर्क क्या रहेगा वो देख लो आप। होमवर्क में आपको इसको सिंपली 14 कर लेना है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। देखिए अभी यहाँ आयतन दे रखा है और आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो भाई जब आयतन दे रखा है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सिंपली से बात ये यहाँ पे समझने वाली है कि हमें हमेशा आर फाइंड करना होगा। बिना आर के ना आयतन फाइंड होता है ना क्षेत्रफल। तो आर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप फॉर्मूले के सामने जैसा कि हम v बराबर दे रखा है यहाँ पर 4851, तो अगर हम यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब लिखें और यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करें तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ से करेंगे हम, क्या होगा वो देख लो आप। पहले क्या करो, 4 से तो उड़ेगा नहीं, रुक जाओ, 4 ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे क्या करो आप, आर क्यूब करो बराबर लिखो 4851 इंटू 3 लिखो बाई 4 पाई लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या देखेंगे और छोटा करेंगे। अब इतना सारा गुणा भाग कौन करेगा, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ इसमें, आप देखें यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे क्यूब है तो हमें इसको क्यूब फॉर्म में जनरेट करेंगे जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो क्यूब फॉर्म में जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो जल्दी से। यहाँ 21 लिख दो, ये क्या करो, ये अगर इसका 2 इसमें आ जाएगा तो 8 हो गया, 8 हमारा क्यूब है वो मिल जाएगा आपका, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, ये हो जाएगा 11 हो गया। अब 11 से इसको जो है हम काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 4, 11 चौक 44, 11 कम 11, मतलब ये 441 आ रहा है। ठीक है, ये कट के 441 आ रहा है, तो 441 इंटू 21 और ये 8 हो गया। अब 441 जो है 21 संयम 441 होता है, तो ये आपको इतना याद होगा, तो आपको सिंपली आपको मिल गया ये। अब r बराबर जो होगा ये हो गया आपका 21 इंटू 21 8 बराबर हो गया 21/2। तो ये हमारे r की वैल्यू फाइंड होगी। जब r की वैल्यू फाइंड हो गई तो आपको सिंपली है, आप CS से आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू रख दो, 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 21/2। ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, ये 7 करके 21 हो गया। ये आ गया 22 इंटू 3 इंटू 21 बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से कैसे मैंने बताया सॉल्यूशन इसका। अब इसमें जो होमवर्क होगा वो क्या होगा वो आप देख लो, ये कर लो आप 3808 38808 करो। ठीक है, ये 38808 कर दो, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। गोले की त्रिज्या कितनी है। अब यहाँ पे 3 गोलों की बात कर रही हैं कि भाई 3 गोले हैं हमारे पास, सॉलिड गोले हैं, और उनको पिघलाकर फिर हम एक बड़ा गोला बना लेते हैं, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल आप देख सकते हैं, इसका मैं एक प्रकार से आपको डेरिवेशन डायरेक्ट बताता हूँ। क्या होगा, अगर 3 गोले की बात करते हैं तो R1 R2 अगर त्रिज्या हो R1 R2 R3, तो क्या होगा, तीनों को वॉल्यूम को ऐड कर देंगे और टोटल उसके बराबर कर देंगे, किसके, उस बड़े वाले के R के। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, और यहाँ पर 4/3 पाई R क्यूब, ये हो गया। अब देखिए यहाँ 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई तीनों में कॉमन है, तो ये निकाल दो बाहर, बच क्या जाएगा वो देखो। ये बच गया 4/3 पाई।
तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका जो डायरेक्ट एक रिलेशनशिप आएगा इसमें, वो आप देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप आ गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मान लो 3 की जगह पे 4 हो, 5 हो, 6 हो, सारा इसमें ऐड करते हुए आप एक सीरीज़ भी बना के ऐसे इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा 4/3 का कहानी ख़त्म हो गया। मतलब ये फार्मूला एक आप नोट करके इसे कॉपी में रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख के उसमें वैल्यू डाल के आप निकाल सकते हैं ईजिली। तो इसमें हम रखेंगे वैल्यू, तो 3 का क्यूब कर लो, 4 का क्यूब कर लो, 5 का क्यूब कर लो, r का क्यूब पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 27 हो गया, ये 64 हो गया, ये 125 हो गया, ये r क्यूब हो गया। अब यहाँ आगे हम बढ़ें तो r क्यूब बराबर हो जाएगा 27, 64, 91, और इसमें जब जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 216। तो r बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 छक्का 36, छक्का 216, तो 6 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताया, क्या सीखा आपने। तो अब इसमें अगर हम कुछ चेंजिंग करते हैं तो कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 6, इसको कर देता हूँ 8, इसको कर देता हूँ 10। ठीक है, अब इनका फाइंड करना है आपको r। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर क्या बनाया गया, 0.2 सेंटीमीटर डाया की एक तार में बदलें तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। तो ठीक है, ये गोला है, अब ध्यान से देखें, ये गोला है। अब इसको तार में पीट दिया गया। चलिए, ये तार है, तार तो भाई ऐसी तरह से होता है। ठीक है, तार जो है इस तरह से होगा, लंबा संबा। ठीक है, तो ये इसकी में पीट कर बना दिया गया है। तो ये आप ये जो शेप देख रहे हो, ये क्या है, एक सिलेंडर शेप है। आप इसको कह सकते हो ना सिलेंडर शेप, क्योंकि ये मान लीजिए हाइट टाइप का हो गया h, और अगर इसको हम डाया माने तो ये r हो, तो इस तरह से हम इसको सिलेंडर शेप मान सकते हैं। तो सिलेंडर शेप का मानने का मतलब क्या है, ये वॉल्यूम जो है उसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब V1 जो है V2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो V1 जो है V2 के बराबर होगा। अब यहाँ क्या क्या दिया है वो देख लो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोले को पीट कर, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तो 4/3 × π3 का क्यूब कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ πr² h फार्मूला होता है। तो यहाँ डाया की वैल्यू दी है तो इसकी हाफ ले लेंगे, 0.2 है तो 0.1 ले लेंगे, यहाँ पाई लिखें और यहाँ 0.1 का स्क्वायर लिखें, और h यही जो पूछा है तार की लंबाई, यही लंबाई ही उसका h होगी। अगर हम इसको खड़ा करके भी ऐसे ऐसे बनाएंगे तो देखिए इस तरह से, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप उसको मिलेगा जो h, ये h जो है यही l होगा। ठीक है, अब यहाँ पाई से पाई कट गया, अब बचा क्या है वो देखें। h बराबर ये 27 चौका 108 हो जाएगा। ठीक है, /3 हो जाएगा, × 100 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये जो है 1/100 लिख सकते हैं आप, इसको 1/100 लिख, स्क्वायर को 1/100 लिख सकते हैं। तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो ये आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर 3600 सेंटीमीटर, h बराबर 36 मीटर कर सकते हैं। ठीक है, h बराबर जो है 36 मीटर, मतलब जो उसकी लंबाई है वो 36 मीटर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है इस तरह से और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका इसका सॉल्यूशन। अब इसमें अगर हम होमवर्क दें तो क्या करेंगे वो आप देख लो। सिंपली आप इसको 6 कर लें, इसको 4 कर दें, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके आपको कमेंट में मुझे बताना है। तो आज की क्लास में इतना ही था। आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए। मैं अगली क्लास में और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड बताऊंगा और उसके बाद चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो आप जो भी बंदे, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हो या एक क्लास अटेंड करते हो ना, वो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो कि हाँ मैं देख रहा हूँ, जिससे पता चले कि कौन कौन पढ़ने वाला स्टूडेंट इस चैनल पे विज़िट कर रहा है। ठीक है, तो इससे तो ये हो गया, ऊपर से हमारी एक केयरिंग भी बन जाती है कि हाँ भाई फलाना नाम का
स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है तो हम थोड़ा स्पेशल केयर करते हैं और कुछ क्वेश्चन भी उसके सामने पुटअप करते हैं। तो जो भी वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन, वो आप अपनी कॉपी में नोट करें, फॉर्म एक अच्छी कॉपी बनाएं, उसमें नोट करते जाएं और इस तरह से आपको फिर डबल बार, ट्रिपल बार बार वीडियो लोगों को देखनी नहीं पड़ेगी और कन्फ्यूज़न भी आपकी दूर हो जाएगी। ये मत सोचो कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो भाई बस ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ लूँगा, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कोई पढ़ पाता है। आपको कॉपी पेन उठाना ही पड़ेगा और नोट्स, जो फार्मूलाज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसे खुद से सॉल्व करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। कमेंट करके सारे होमवर्क मुझे ज़रूर बताएं, आंसर सबके बताएं। टेक केयर।